नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आखिर एसी को दीवार के ऊपर की तरफ ही क्यों लगाया जाता है। रेलवे स्टेशनों के नाम के पीछे क्यों लिखा जाता है जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल। श्री कृष्ण की कितनी बहन थी। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। फैक्ट नंबर 1, आखिर एसी को दीवार के ऊपर की तरफ ही क्यों लगाया जाता है। गर्मी का मौसम आ चुका है। गर्मी के आते ही साथ ही सभी के घरों में एयर कंडीशनर चल जाते हैं। एयर कंडीशनर लगवाते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसे कमरे की ऊपरी हिस्से में ही लगाया जाए। आपने जहां भी एयर कंडीशनर देखी होगी उसे दीवार के ऊपरी हिस्से पर ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने के पीछे आखिर कारण क्या होता है। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। अगर एसी के ऊपरी हिस्से में लगाई जाती है तो जमीन पर भी हवा ट्रेवल करती है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कमरे में ठंडक लंबे समय तक बनी रहती है। यही वजह है एसी चलाते वक्त खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह दी जाती है। अगर एसी को नीचे लगा दिया जाए तो ऊपरी हिस्से में गर्माहट बनी रहती है। फैक्ट नंबर 2, आखिर सोने और चांदी के सिक्के क्यों बनाए गए। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन वो क्या वजह रही होगी कि प्राचीन काल में सोने और चांदी को मुद्रा के रूप में चुना गया होगा। ये महंगे जरूर है, लेकिन बहुत सारी चीजों इनमें भी महंगी हैं। इन कीमती धातुओं को उनकी कमी के लिए महत्व दिया जाता है, जिससे वे बचत और व्यापार के लिए सामग्री बन जाते हैं। सोना और चांदी प्राचीन दुनिया में सिक्कों के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कीमती धातु बन गए हैं और 20वीं शताब्दी तक सिक्कों को बनाने के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां 96% लोगों के पास खुद का घर है। जी हाँ, रोमानिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोगों के पास अपना घर है। 96% रोमानियों आबादी खुद के घर में रहती है। यहाँ सरकारी नीतियों और किराए का घर लेने के कम मौके और सामाजिक दबाव की वजह से लोग घर खरीदने की ज्यादा अहमियत देते हैं। फैक्ट नंबर 4, श्री कृष्ण की कितनी बहन थी। भगवान श्री कृष्ण की 4 बहनें थी। श्री कृष्ण का जन्म 22वें तीर्थकर नैमिथाल के काल में हुआ था। इनकी पहली बहन का नाम एकांगा था। यह यशोदा की पुत्री थी। इन्हें यादवों की कुल देवी भी माना गया है। दूसरी बहन का नाम सुभद्रा था। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ने बलराम और सुभद्रा का जन्म हुआ। वासुदेव देवकी के साथ जिस समय कारागृह में बंदी थे उस समय ये नंद के यहाँ रहती थी। सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पुत्र अर्जुन से किया था। श्री कृष्ण की तीसरी बहन द्रौपदी थी, पांडवों की पत्नी। द्रौपदी हालांकि कृष्ण की बहन नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण ने इन्हें अपनी मानस भागिनी मानते थे। इनकी चौथी बहन महामाया थी। देवकी के गर्भ से सती ने महामाया के रूप में जन्म लिया, जो कंस के पटकने पर हाथ से छूट गई थी। कहते हैं विंध्याचल में इसी मंदिर का निवास करती हैं। यह भी कृष्ण की बहन थी। फैक्ट नंबर 5, जानिए रेलवे स्टेशनों के पीछे क्यों लिखा जाता है जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल। आपने कई बार ट्रेन में सफर किया होगा और सफर के दौरान आपने यह भी नोटिस किया होगा कि इंडियन रेलवे पर टर्मिनल, जंक्शन या फिर सेंट्रल क्यों लिखा रहता है। आखिर किस कारण से कुछ स्टेशन के नाम के पीछे टर्मिनल, जंक्शन या फिर सेंट्रल लिखा होता है, जैसे दिल्ली जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन और अलीगढ़ जंक्शन आदि। आपको बता दें, अगर किसी स्टेशन के नाम के पीछे जंक्शन लिखा होता है तो उसका मतलब है कि यह ट्रेन कम से कम एक साथ 2 रूट से आ सकती है या फिर जा सकती है। टर्मिनल स्टेशन हमेशा उस स्टेशन को कहा जाता है जो रूट का आखिरी स्टेशन होता है। टर्मिनल स्टेशन पर जो ट्रेन आती है वह उस दिशा में ही आती है और उस दिशा में उसका वापस चली जाती है। आपको बता दें, टर्मिनल स्टेशन से ट्रेन एक ही दिशा में प्रवेश कर सकती है। सेंट्रल उन स्टेशनों के नाम के पीछे लिखा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन होते हैं और ऐसे स्टेशन शहर के बहुत पुराने स्टेशन होते हैं। जिस स्टेशन के आखिर में सेंट्रल लिखा होता है वह स्टेशन बहुत ही व्यस्त स्टेशन भी माना जाता है और ये स्टेशन बाकी स्टेशनों के मुकाबले अधिक बड़े होते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।